ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता का 13 चैप्टर का 5th श्लोक से शुरू करेंगे। 5th श्लोक पढ़ा हुआ थोड़ी देर, पर उसके पहले एक भजन करते हैं। पहले भी ये सब भजन हो चुके हैं। ये बहाउल्लाह जी के लिखा हुआ है। जो बहाई धर्म है, बहाई धर्म बड़ा लिबरल धर्म है, बहुत लिबरल है। उसके जो सेकंड प्रॉफिट थे बहाउल्लाह, बहुत लंबे समय तक राज किया उन्होंने, उन्हीं की लिखा हुआ है। उनकी भाषा में लिखा हुआ, ट्रांसलेटेड हिंदी में है वो। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे हृदय को कर निर्मल, मन में प्रकाश भर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे हृदय को कर निर्मल, मन में प्रकाश भर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मेरे अब सब कर्म समर्पित है तेरे कर कमलों में। तू ही मेरा पथ दर्शक है, नतमस्तक हूँ चरणों में। मेरे अब सब कर्म समर्पित है तेरे कर कमलों में। तू ही मेरा पथ दर्शक है, नतमस्तक हूँ चरणों में। सदा प्रसन्न रहूं हे ईश्वर तू ऐसा वर दे। सदा प्रसन्न रहूं हे ईश्वर तू ऐसा वर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मैं अब चिंता नहीं करूँगा, तू है तो चिंता कैसी। कष्ट मुझे अब कष्ट न देंगे, लगी लगन तुझसे ऐसी। मैं अब चिंता नहीं करूँगा, तू है तो चिंता कैसी। कष्ट मुझे अब कष्ट न देंगे, लगी लगन तुझसे ऐसी। जो अज्ञान के पड़े हुए थे हटे सभी पर्दे। जो अज्ञान के पड़े हुए थे हटे सभी पर्दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मैं जग की क्यों झूठी वस्तुओं में मन को उलझाऊं अब। हे परमेश्वर तू मुझसे भी बढ़कर मेरा सखा है जब। मैं जग के क्यों झूठी वस्तुओं में मन को उलझाऊं अब। हे परमेश्वर तू मुझसे भी बढ़कर मेरा सखा है जब। अब मेरे सिर पर अपनी करुणा का हाथ धर दे। अब मेरे सिर पर अपनी करुणा का हाथ धर दे।
हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे हृदय को कर निर्मल, मन में प्रकाश भर दे। हे परमेश्वर मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। अभी भगवद गीता हम लोग 2 श्लोक पिछले पढ़े थे, 4th और 5th पढ़े थे। 5th में आधा ही पढ़े हैं केवल। 5th श्लोक ऐसा जाता है, महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचराः। ये तो पढ़े हम लोग। महाभूतानि 5 भूत है, अहंकार भी है, बुद्धि है, अव्यक्त भी है, इंद्रियाणि दशैकम च 10 इंद्रियां हैं, पंच इंद्रिय गोचरा है। ये सब मिला के ये सब हमने 5th श्लोक में पढ़ा है। अब 6th में इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये सब एक ही साथ है। ये सारे चीज़ को 5th और 6th श्लोक दोनों को एक साथ में हम लोग पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी है एक्चुअली, 5th के बाद 6th का कंटिन्यूटी है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ऐसा कहा गया है। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है। संघात मतलब एक एग्रीगेट, सबका मिला जुला संघात, चेतना और धृति, ये सबको मिलके, जैसे पहले भी पढ़ा 5th में पढ़ा है वो, और ये सब मिलके एतत् क्षेत्रम समासेन, ये अत्यंत संक्षिप्त में इन ब्रीफ दैट इज कॉल्ड क्षेत्र। और ये सविकारम, ये का विकार के साथ भी है, ये उदाहृतम ऐसा कहा जाता है। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इच्छा क्या है देखेंगे। इच्छा को ऐसा कहते हैं कि जो चीज़ हमको एग्रीएबल है, जो चीज़ अच्छा लगता है, प्लेजरेबल है, मन को भा गया, उस चीज़ को चाहते हैं कि बारंबार उसका कांटेक्ट होता रहे, है ना। ये मेंटेशन, ये एक माइंड, एक मेंटल स्टेट है, कैसा मानसिक स्थिति है। ये इच्छा जो है एक मानसिक स्थिति है। इच्छा मन में उठती है सारे, क्योंकि मन देखता है बहुत सारी चीज़ें। हम मन के कांटेक्ट में आते हैं। कोई चीज़ मन को बहुत अच्छा लगता है, खाने के लिए हो सकता है, एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। जो पंच इंद्रिय गोचर है उसमें से कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकता है कि उसको बहुत अच्छा लगा। नाउ मन ऐसा चाहेगा, माइंड हम मन को ऐसा लगेगा कि ये जो मेरे को अच्छा लगा इसके कांटेक्ट बार बार होता रहे। तो इसका रिपीटेशन ऑफ द कांटेक्ट, जो हमको अच्छा लगा है। और अच्छा किसको लगा है, ध्यान रखें, हमको हृदय मन को लगा है, इंद्रियों को लगा है। इंद्रियों के थ्रू इंद्रियों ने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे कोई चीज़ देखना है, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर की छवि, लेकिन जो लोग को ईश्वर की छवि अच्छा नहीं है, वो लोग बहुत खराब चीज़ें भी देखते हैं। ऑल द डर्टी थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड उनके सामने है। आजकल मोबाइल खोलिए, टीवी खोलिए, द होल वर्ल्ड यूनिवर्स इज एट योर फिंगर टिप। जो आप चाहेंगे उसी मोबाइल में खराब चीज़ें भी है। तो कुल मिला के वो अच्छा हो या बुरा हो, जो उस समय हमको लाइकिंग, जो अच्छा लग गया, मन को अच्छा लग गया है, मन चाहेगा कि इसकी पुनरावृत्ति हो। इसी को हम डिज़ायर कहते हैं, चाहते हैं, बारंबार चाहते हैं। पहले देखा हो, कहीं ना कहीं देखा होगा, देखने के बाद उसके प्रति एक आकर्षण हुआ, आकर्षण के बाद हमने उसको भोग किया, चाहा। अगर कोई रोड़े खड़ के बन के खड़े हो गए तो उसमें उसके ऊपर क्रोध भी आया, तो और उसके बाद फिर हमको मोह, वो सब बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो भगवद गीता में 2nd चैप्टर में जो स्थितप्रज्ञ लक्षण है, उसे 62वां 63वां श्लोक में ये ध्यायत विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभंगसात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 62-63 2 श्लोक है। इट्स ए चेन रिएक्शन। देखा खाली सिर्फ हमने, मन ने, हमारे आँखों ने या कानों ने, हमारे इंद्रियों ने उसको भोग किया कुछ देर के लिए, खाली देखा। देखने के बाद उसके धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आकर्षण हुआ, आकर्षण, कामना हुई, कामना के बाद लेने के लिए वो हुआ, कोई खड़ा हुआ रोड़ा बन के, ब्लॉक बन के सामने, अलाउ नहीं किया हमको करने के लिए। मन में क्रोध आता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम होता है, बुद्धि नाश होता है, और इसके बाद डेथ, मृत्यु। कैसा मृत्यु है वो? स्पिरिचुअल डेथ।
फिजिकल नहीं, फिजिकल डेथ होना कोई आवश्यकता नहीं है, पर जहाँ मनोबुद्धि विपरीत दिशा में विकृत हो गया है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ, आध्यात्मिक रूप से मृत्यु उसकी हो गई है। ऐसा होता वो होता है डिज़ायर, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बहुत ज़्यादा मन में हैं। ये कहाँ तो बारंबार रिपीट करते, जो हमको अच्छा डिज़ायरेबल है उसको रिपीट करते हैं। इसका ठीक उल्टा है द्वेष, इच्छा द्वेष सुखम दुखम बोलते हैं। इच्छा द्वेष, सो इच्छा बोला जो चाहिए, द्वेष क्या, या सो राग भी कह सकते हैं, राग द्वेष कहते हैं। तो ये द्वेष नहीं, उसके प्रति हैट्रेट, नफरत का भाव, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। देखा बहुत सारी चीज़, कुछ चीज़ अच्छा लग गया, कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगा, आई स्टार्टेड हेटिंग इट, एक घृणा के भाव उसके प्रति आ गई। ये भी ठीक नहीं है, नफरत नहीं होना चाहिए। और नफरत किसके प्रति होता है? अगेन हम कभी नहीं चाहते हैं जो हमको मन को नहीं भा गया हो, जो डिसलाइकिंग है, जो हमको अच्छा नहीं लगा शुरू से ही, उसके प्रति जो नफरत के भाव जो पैदा हो गया है वो उसको हम कहते हैं क्या? द्वेष। तो मेरे को चाहे देखने भी पसंद नहीं करता उसको मैं, हड्डी बोलते हैं, मेरा देख के मेरा हड्डी जल जाती है। तो ये इसको कहते हैं द्वेष। और द्वेष से हम पहले अनंत बार हम लोग चर्चा किए हैं। द्वेष एक अत्यंत हिंग सूक्ष्म स्वरूप है, जहाँ डिसलाइकिंग अभी मन में है, पर जहाँ सामने वो बात आ गई ना, तो फिर हमारे साथ एक हिंसा, फिर एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, बाह्य अभिव्यक्ति उसके हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चिल्लाऊंगा, गाली दूंगा, उसको मारूंगा, पीटूंगा, कुछ भी करेगा। सो जो अभी तक मन में था, जो बातें थी, वो बातें अभी बाहर में पर्दाफाश हो गया उसका ना, ये है। तो इसको कहते हैं कि जो हमको अच्छा नहीं लगता है उस कॉन्टैक्ट को हम चाहते नहीं आगे कभी भी। सो दिस इज कॉल्ड द्वेष, इच्छा द्वेष। सुख, प्लेजर। एक्चुअली प्लेजर जो है था ठीक भक्त, सुख जो है वो इंद्रिय भोग की जो मिलता है वो उसको सुख कहते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ प्लेजर को अलग टर्म में भी लिया, सेंस में लिया, अच्छा पॉजिटिव सेंस में लिया है। तो प्लेजर जहाँ आता है हमको माइंड को पैसिफाई, आनंद, आराम देता है, सुकून पहुँचाता है ना मन को, ना शांति पहुँचाती है मन को। कौन से बातें? जो बातें पहुँचाती है, ऐसे कुछ बातें हैं, हमने एक्सपीरियंस किया, उसको अनुभव किया, उसको जीवन में अच्छा चीज़ कोई दिया खाने के लिए, अच्छा चीज़ कोई दिया देखने के लिए, देखा, खाया, सूंघा, टच किया, स्पर्श किया, तो क्या मन को एक अच्छी अनुभूति हुई। तो अगर अनुभूति अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक अगर है, तो ये सत्वगुण पैदा होते हैं। उससे गुण में हमारे क्या इवोल्यूशन होता है, इंसान का क्रम विकास। जिस स्टेट में है ही विल राइज द लिटिल स्टेप अपवर्ड्स। कैसे? क्यों? हृदय को शांति मिली उसके ना, ये शांति के कारण, सुख के कारण जो गुण, सत्वगुण के जो सत्वगुण पैदा हुए हैं, तो ये हमारे को एक स्टेप आगे ले जाता है। तो जैसे जितना बढ़ेगा हमारे मन को सत्वगुण की जब वृद्धि होगी, तो नेचुरली हमारा कैरेक्टर, चरित्र जो है हम उच्चतर होगा। यही तो हम चाहते हैं कि हमारे सत्वगुण की वृद्धि हो। तमस से रजस, रजस से सत्व, सत्वगुण की वृद्धि अगर हो गया तो फिर इट्स वेरी गुड फॉर अस, चारित्रिक विकास उससे होता है। तो ये हो गया आपका प्लेजर। और जस्ट अपोजिट पेन है, तकलीफ है। सही, ये हम सब जानते हैं, जैसे इच्छा का द्वेष या राग का द्वेष, और ये हो गया सुख का दुख। दुख क्या होता है? ये से मेंटल एटीट्यूड है, जहाँ हमको डिसएग्रीबल है, डिस्क्वाइट, हम अशांति महसूस करते हैं, उसमें दर्द होता है हमको, मेंटल दर्द भी हो सकता है, मानसिक दर्द होता है। तो ये भी ठीक नहीं है। तो लेकिन जीवन में आते हैं, ये सब सारे के सारे विभिन्न एक्सपीरियंसेस, अनुभूतियाँ हैं केवल, ये सबको क्षेत्र बोला जाता है सारे। पहले हम फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट श्लोक में पढ़े हैं ना, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसे पढ़े, ये सब हम उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं अभी। जो पहला श्लोक में पढ़ा था ना, फर्स्ट श्लोक में, उसी का केवल हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। क्या था वो? इदम शरीरम कोत्तय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्य व्यक्तित्व प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, बढ़ाया था उस समय। और बोला कि और जो क्षेत्र को जानता है, जो सभी जगह है, सर्वक्षेत्रेषु भारत, ऐसे क्यों जानता है, तो है ना क्षेत्रज्ञ हो गया। तो क्षेत्रज्ञ का एकदम इनिशियली फर्स्ट 1-2 श्लोक पे पढ़ने के बाद हम लोग जो एक्सपैंड कर रहे हैं अभी, तो ये जो शुरुआत हुआ था तो अभी चालू है उसी के। तो पेन, प्लेजर और पेन चला गया। फिर होता संघात, संघात मतलब एग्रीगेट, सारे सब जो बॉडीज जो है इसका फीलिंग्स का, ये सब विभिन्न पार्ट्स
शरीर का जो है उसको एक साथ मिला देते हैं। जैसे मशीन है, कार है ना, कार के अपने में जानता नहीं, आप लोग कोई व्हीकल कंपनी में गए हैं कि नहीं? हम लोग बहुत देखे हैं, विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग में लिया जाता था। तो टाटा में जैसे गए थे जमशेदपुर में तो एक तो शुरुआत होती है, कुछ 2 आइटम लगाते हैं, नेक्स्ट स्टेज में जाता है फटाफट ले, क्विक, वेरी क्विक, फिर कुछ और जोड़ देता है, तीसरे में और कोई जोड़ देता है, फटाफट क्विकली होते हुए जाते जाते अंतिम में जाके कार कुछ मिनटों के अंदर नेक्स्ट दिशा में वो कार निकल जाता है, वो बाहर चला जाता है वो। तो ये होता है संघात। संघात ने एग्रीगेट ऑफ ऑल द थिंग्स। और ये हमारा इंसान का जो शरीर है ये एक बहुत बड़ा मशीन है, द मोस्ट डेवलप्ड मशीन जो है सारे अगर यूनिवर्स में कोई है। कितना बड़ा मशीन हम देखे हैं, लेकिन जो इंसान का शरीर है इज ए मार्वलस। भगवान की जो कृतियाँ हैं उसमें सबसे अच्छी अगर कृति कोई है तो ये है इंसान का शरीर है। तो बॉडी, इंसान बॉडी, क्या क्या सिस्टम नहीं है। अब ब्लड सर्कुलेशन देखिए, नर्वस सिस्टम देखिए, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, किलोमीटर्स के अंदर हमारा ब्लड वेसल्स अंदर है। शरीर छोटा सा 5 फुट 8 इंच का, 9 इंच का, 5.5 फुट का शरीर होगा, चाहे 4 फुट का शरीर तो 2 फुट का भी क्यों ना हो, ये हर चीज़ उसके अंदर है। इतना सो ब्यूटीफुली इट इज अरेंज्ड ना। तो इसे बोलते हैं कि ये जो मशीन है ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। एग्रीगेट, इसको कहते हैं असेंबलेज, या इसको कहते हैं संघात। ये सारे फंक्शनरी जितनी एक्टिविटी शरीर में होते हैं सब इसे यही तो होते हैं। इसके अंदर नाक भी इसमें, कान भी है, त्वचा भी इसमें, हमारे जो पंच इंद्रियाँ, जो कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, सब इसी के अंदर है। सिर्फ हम बाहर से इंद्रिय गोचर वस्तु को ही केवल लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और सारे जो हमारे परिवर्तन होता है उसी से होता है। किस वस्तु को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, इंद्रिय भोग्य वस्तु जो है किसको लेते हैं, वो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया संघात। फिर होते चेतना, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति ही। संघात हो गया चेतना, कॉन्शसनेस। हम चैतन्य स्वरूप है ना, पहले भी बोले हैं चैतन्य स्वरूप है हम लोग। ये प्राण जो वायु चलता है, ये प्राण वायु केवल हमारे शरीर की एक्टिविटीज, लेकिन स्टिल समथिंग इज देयर, कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं हम, चैतन्य सत्ता। हम लोग चैतन्य है, वो सत्ता है, दैट प्रिंसिपल चैतन्य हमारे अंदर है करके वी कैनॉट सी इट। प्राणवायु को भी नहीं देख पाएंगे, शरीर को देख पाते हैं, शरीर के इंद्रियों को देख पाते हैं, लेकिन उसको नहीं देख पाते हैं जो हमको चलाता है, जो है चैतन्य सत्ता। तो ऐसे कहते हैं अचेत हो गया, बोलते हैं ना अचेत, मतलब उसका चैतन्य नहीं उस समय में, लेकिन अचेत भी नहीं कह सकते। थोड़ी देर के लिए वो चैतन्य सत्ता काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट फंक्शनिंग, अचेत बोल जाए कि बाद में फिर उसी को चेतना भी आ सकती है, तो फिर जिद्दा हो जाएगा। अगर चैतन्य पूरी का चेतना अगर चली गई तो दैट पर्सन इज डेड, उसका मृत्यु हो गई है उसको, तो ऐसा माना जाता है। तो ये चेतना है, इंटेलिजेंस, इसे पावर है, उसका शक्ति है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल तत्व है जो सारी चीज़ को देखता है, पावर सब देखता है, ये करता, सबको प्रकाशित करता है सारे हैं, और सब इंटरप्रेट भी करता है। क्या है ये चेतना जो है हमको बताते सारा, ये चीज़ ऐसा है, उसका यूज़ ये यूज़ है। उसी चैतन्य शक्ति के कारण ही हम सो जान पाते हैं। यद्यपि इंटेलेक्ट हमारा है, मानव बुद्धि चित्त अहंकार सब है, पर सारे उसको कंट्रोल, फाइनल कंट्रोल बॉडी जो चैतन्य शक्ति, चेतना जो है। तो ये सब अपने अपने सबसे काम करते हैं। और जो आत्मा को जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, आत्मन की शक्ति, वही एक्चुअली चेतना है, एक्चुअली वो सभी के अंदर है, प्रत्येक अंदर चैतन्य शक्ति है। सिर्फ इवन जो सो कल्ड तथाकथित जो हम जिसको मानते थे पेड़ पौधे जो है, तो उसमें भी है। हम जानते हैं ना, जगदीश चंद्र बोस ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि एक मूली, एक आलू, एक सब्जी या एक प्लांट पौधे में भी शक्ति वो है, चैतन्य है। यहाँ तक बोलते कि जो जितना सब दीवारें हैं, जितना जो भी देखते हैं, तथाकथित निर्जीव जो है, तथाकथित हमको लगता है कि निर्जीव है, लेकिन निर्जीव नहीं है वो। अंदर द चैतन्य शक्ति स्टिल वर्किंग विद इन देम, लेकिन वो बाहर प्रकाशित नहीं है, सिर्फ इतना ही है। हमारे अंदर प्रकाशित है, आउटवर्डली मैनिफेस्टेड, और वो जो तथाकथित निर्जीव वस्तुओं में वो मैनिफेस्टेड नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, पर है सबके अंदर वो चीज़ें। ऐसा बोलते हैं ना कि दुनिया में निर्जीव करके कोई चीज़ है ही नहीं, सब कुछ सजीव है। जो आध्यात्मिक साधक होते हैं ना, वो बोलते हैं आई सी एवरीथिंग मूविंग, सब कुछ मैं देखता हूँ, दे कैन सी। वो जो चैतन्य जो सत्ता जो है,
दैट सुप्रीम जो गॉड हेड, ओम ब्रह्मन कहेंगे, परमात्मन कहेंगे, चैतन्य सत्ता कहेंगे, विभिन्न नाम से जाना जाता है। ये सभी के अंदर है, मैं देख रहा हूँ। मैं बताऊँ ना, फिर हमारे एक टीचर रहा करते थे ऋषिकेश में, वो बोलते थे, ब्रह्मचारी थे, सो कन्विंसिंगली वो बोलते थे, दिस मोमेंट कैन यू सी लाइफ इन ऑल द थिंग्स। बाहर जो ये पेड़ पौधे है, ये पानी है, ये मनुष्य है, ये जड़ वस्तु है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है, कैन यू सी लाइफ इन दैट, देख सकते हो क्या? तो स्टन्ड हम लोग, माने उसके जो भावनाएं जो है जिससे उसे एक्सप्रेस करते थे, कि ऐसा लगे कि यही किसी क्षण में सब में चैतन्य सत्ता देख रहा हूँ। और जिनको रियलाइज सोल, वो तो देखते हैं। ठाकुर कैसे बोलते थे, सभी में तो वही चीज़ देखता हूँ। ये ईश्वर जो है जिसको हम नेति करते थे, वो सभी में 24 तत्व जो है, जड़ जगत, ये सारे यूनिवर्स, सृष्टि, सभी में ओतप्रोत है वो। वही शक्ति जो है, चैतन्य शक्ति जो है, ये सभी में है वो। तो ये चेतना है कि ये सभी के अंदर है, इनहेरेंट है सारी, सब प्रत्येक बॉडी के अंदर ये एक्सपीरियंस हमको केवल कर ही रहे हैं। और ये जो बुद्धि जिसको कहते हैं, ये सारे अगेन क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये चैतन्य सत्ता भी जो आपके जितना अभी पढ़ा है, सबके पोस्ट चैतन्य सत्ता के अंदर आते हैं। धृति बोलते हैं, संघात चेतना धृति, अंतिम बोलते हैं। धृति मतलब क्या आता है? ये फॉर्मनेस, स्ट्रेंथ है, स्टामिना, अंदर इतना शक्ति है कि बॉडी और सेंसेस को फिट रखेगा बिल्कुल। शरीर हमेशा फिट, वर्क, ये वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हमेशा काम करना चाहिए। तो उसको काम करने के लिए एक अंदर एक शक्ति है जिसको क्या कहते हैं, ट्रेमेंडस पॉजिटिव पावर इनसाइड, कि हाँ एक जिल, एक जुनून, एक सवार होता है, ये मैं करके करूँगा। तो करने के लिए हमारे बॉडी भी फिट रहना चाहिए और माइंड भी फिट रहना चाहिए, मेंटली फिजिकली दोनों फिट रहना चाहिए। और ये जो फिट रखने के लिए ये एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। उनको ऐसे छोड़ देना, और कोई शक्ति अंदर, पॉजिटिव शक्ति उनके अंदर ना दे, तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप शिथिल हो जाते हैं। तो शिथिलता कभी ना आए, ये जो मन में जो शक्ति है, शिथिलता नहीं आएगी, इसको हम कहेंगे क्या, ये है एक्चुअली हमारी धृति है। ये मन में एक शक्ति है, ठीक है। तो ये अंदर से आता है, ये सब फ्रेश एनर्जी। एक बार मन में पॉजिटिव आएगा ना, कभी कभी देखिए हम लोग अगर मन को समझाए ना कि नहीं, मैं आई एम एक्टिव, आई एम फिट, थोड़ी सी देर के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेजीनेस आ रहा है, थोड़ा सा आलस्य आ रहा है, या थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, ऐसा लगता है, नहीं, वो समझा नहीं, आई कैन नॉट रेस्ट। जब तक मेरा एक कार्य समाप्त नहीं होता है तब तक मेरे को विश्राम नहीं है। हनुमान जी ने क्या बोला था, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो नहीं तो हनुमान जैसा था, कितना उड़ के जा रहा है, कितने काम उसके ऊपर है, लेकिन फिर भी बोलता है मैं विश्राम नहीं कर सकता। जब तक कि मेरा स्वामी का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं विश्राम कैसे करूँ, मैं कहाँ करूँ, मैं राम काज किए बिना। तो ये जो भावना है मन में कहाँ से आया, ये जस्ट पॉजिटिव हम लोग देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं कि नहीं तुम अभी रोक नहीं सकते हो, तुमको काम करना है। तो मन में फिर वही फ्रेश एनर्जी आ जाती है, शक्ति आती है। और उसके बाद शरीर में भी ऐसे आता है, शरीर में, मन में, सब में आ जाता है। देन अगेन फिर हम काम में लग जाता है, एक अर्ज, एक काम करने की शक्ति आती है, फॉर्मनेस, स्ट्रेंथ। तो ऐसे इसको कहते हैं, इसको धृति कहते हैं। ये लॉन्जिविटी, शरीर को भी लॉन्जिविटी देती है, लॉन्जिविटी, और इसको धृति को हम यहीं समाप्त करते हैं। और ये भी क्षेत्र है। तो जितना हमने पढ़ लिया अभी तक, श्लोक नंबर 5 और 6 में, ये सारे क्या है, ये क्षेत्र है। क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ नहीं है। क्षेत्रज्ञ कौन है? मैं बोलता है भगवान, इसको कहते हैं मैं ही हूँ सारे चीज़ में, सारे क्षेत्र में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ केवल है। तो अभी तो जितना पढ़ा है, डिज़ायर, इच्छा से लेकर ये धृति तक जो है, ये सारी चीज़ें क्या मॉडिफिकेशन से, माइंड के, बोला ना सविकारम उदाहरणम, विकार मन के। कैसे? मन तो एक जैसा नहीं है ना, एक कभी था, अभी फिर बदल दिया उसको, विकार, उसके सविकारम, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई होगा, चेंज हो गया। अभी मैं आलस्य मेरे को हो रहा था, अभी थोड़ी देर नहीं, आलस्य नहीं होना चाहिए। काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, नहीं अभी काम करूँगा। तो ये जो है धृति,
इच्छा को परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग, यस, कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। द्वेष को हम बदल सकते हैं, द्वेष को बदल के फिर हम राग द्वेष से हम परिवर्तन करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे मॉडिफाइबल है, ये सारे चीज़, ये हमको ध्यान रखें। तो ये हो गया, क्षेत्र हो गया, सारे को क्षेत्र में करके कहा है और उसको हमने एग्जॉस्टिवली अभी तक 5 और 6 श्लोक में डील किया है। ठाकुर बोलते हैं ये जो शरीर की बात है, कुछ लोग बोलते क्या शरीर को सजाना है, शरीर तो एक खोल मात्र है, वायु निकल गया तो शरीर, लेकिन फिर भी शरीर का काम है। रामकृष्ण से पूछते हैं, कुछ भक्त जो है बड़ा स्ट्रांग, बड़ा इंटेंस भक्त जो होते हैं, तो वो शरीर के प्रति भी ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? रखने का कारण है, इसीलिए नहीं, कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि उसको प्रसाधन के लिए नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि कोई खोखा सिंपल एक बहुत कितना भी महंगा बॉक्स क्यों ना हो, उसमें अगर कोई सामान नहीं है, वो हमारे उसके प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये सामान्य कागज़ के पेटी में अगर हीरा जवाहरात, पैसा यार कुछ बहुत रिच कॉस्टली महंगा माल अगर सामान है तो उसके प्रति हम बहुत ध्यान देते हैं, उसको संवार के रखते हैं। क्यों? उसके अंदर कुछ है, सम कीमती वस्तु कुछ है ये उसके अंदर। तो ठाकुर का कहना है, तो भक्त लोग के शरीर को क्यों ध्यान देते हैं? इसीलिए ध्यान देते हैं, शरीर एक मंदिर है, ये ईश्वर का मंदिर है, ठीक है ना। तो ये हमारे अंदर जो है, यहाँ ईश्वर बैठे हुए ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो क्या ईश्वर सभी भूतों में ईश्वर बैठे हुए हैं, सर्वभूतानां हृदय से, हृदय के देश में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, सारे पृथ्वी सब घुमा रहे हैं, यंत्र में से बैठ गया, यंत्र को कोई चला दिया, मशीन को चला दिया, तो ठीक उसी तरह का कोई चलाने वाला कोई और है। तो ईश्वर बैठे के सब कुछ चला रहे हैं। ये भावना मन में रखना चाहिए, मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, तो ये somebody else inside he is getting the work done। ये काम अंदर से कोई बैठ के मेरे को काम कराने के लिए बारंबार प्रोत्साहन दे रहा है, मेरा पुश दे रहा है, करो 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 करते जाओ। ये पॉजिटिव। निगेटिव जहाँ हो गया, क्या हो गया? निवृत्ति, वो गलत बातें हो गई, अच्छा करने का नहीं, बुरे काम करना है। दुर्योधन ने बोला था ना कि मैं धर्म को जानता हूँ, जाना मैं धर्मम न च में प्रवृत्ति है। मैं धर्म जानता हूँ सब कुछ, लेकिन मेरे को इच्छा नहीं होती करने के लिए ना, उससे प्रवृत्ति नहीं आती है, काम करूँ इच्छा नहीं होती है। जाना मैं अधर्मम, मैं अधर्म किया ये पढ़ा तो है, द्रोणाचार्य के पास सब पढ़े, तो मैं धर्म जानता हूँ लेकिन करने में प्रवृत्ति नहीं होती। अधर्म क्या वो भी जानता हूँ, लेकिन उसे करने से निवृत्त नहीं हो पाता हूँ मैं। सो आई कंटिन्यू टू डू समथिंग रॉन्ग, जो समाज में ठीक नहीं है, आदृत नहीं है, ऐसे काम कर रहा हूँ। कोई ऐसे बोलता है कि केना भी देवन, या कोई बोलता है कि त्वया हृषिकेश हृदय स्थित है ना, यथा युक्तोस्मि तथा करोमि। हे हृषिकेश, लगता है तुम ही मेरा शरीर के, या कहीं के पाठांतर आता है केना भी देवन, कोई एक ईश्वर है जो हृदय स्थित है ना, मेरा हृदय में रहकर ये काम मेरे से करवा रहा है, मेरे को प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए। बहानेबाजी करता है ना वो। तो कुल मिला के बात क्या है, वो क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ है। और ठाकुर जो बोलते हैं इंसान भक्त शरीर को क्यों महत्व देता है, इसीलिए कि उसके अंदर ईश्वर है, ईश्वर का मंदिर है वो, इसीलिए बहुत केयर लेता है। तो ये मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए। सो बॉडी इज ए टेम्पल। सो जैसे ईश्वर के मंदिर को जो हम ठीक रखते हैं, ईश्वर को रखते हैं, तो इस तरह का ये शरीर को भी हमको सजा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ईश्वर का एक बैठक खाना ये ख़त्म हो जाएगा वो ना। तो ये बताएंगे, तो ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको, नज़रअंदाज नहीं कर सकते करने का, उसे सब करना पड़ेगा ही, क्योंकि ईश्वर का ही छाप उसमें है। तो ये 5 और 6 हम समाप्त किए हैं। अब 7वां श्लोक जो है, 7वां श्लोक है, कुछ गुण फिर दे रहा है। अभी तो एक क्षेत्रज्ञों का बातें हमको बताया है, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए वो भी बता रहा है। इसे कई सारे श्लोक में इसको आता है, ठीक है, उसको हम एक एक कर पढ़ेंगे। अभी 7वां पढ़ रहे हैं। अभी अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। फिर 8वें पढ़ते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
ये 8वां है और आगे भी है। तो 9वां क्या? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, राजत्वम। अमानित्वम, ये ह्यूमिलिटी होता है ना, विनम्रता। मानित्व नहीं, खूब अपने आप को बहुत बड़ा समझे, ऐसा नहीं है। तो ह्यूमिलिटी बहुत बड़ा गुण है। तो ये अमानित्वम, अदम्भित्वम, दंभ नहीं उसका, ये मॉडेस्टी है, मॉडेस्ट आदमी है। बहुत ज़्यादा उसको गर्व नहीं अपने के ऊपर, कुछ काम किया और उसके ऊपर खुद मैंने ऐसा किया, जो गर्व, दंभ हो जाता है, गर्व हो जाता है, ये भी नहीं उसके अंदर। तो एक एक करके उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या बोलते हैं कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, रार्जवम। अमानित्वम, मॉडेस्टी। ये जो एस्पिरेंट, जो व्यक्ति साधक जो है, वो कौन होगा? वो अपने आप के बारे में कुछ बोलता नहीं है। जो मेरिट्स, जो काम, बहुत सारे काम करता है वो, माने इंस्ट्रूमेंट भांति यंत्र स्वरूप काम कर दे जाता है। और क्या सोचता है? ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम ईश्वर मेरे से करा रहे हैं। अभी बोला ना कि मेरे अंदर रहकर कोई मेरे को प्रेरित, प्रोत्साहित कर रहा है ये काम को करने के लिए। ये जो भावना रह जाएगी तो गर्व अहंकार कहाँ से आ जाएगा? तो मैं क्या ममत्वम, ये मैं, अहम भाव बिल्कुल इसमें नहीं है। सारे मेरिट बोलता है कि जितना एक्सेलेंस है ना, ये सब इंसान का है। ये इंसान, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने गुण हैं, ऑल द क्वालिटीज, ये सब कुछ भगवान से हमको प्राप्त होते हैं। जितना गुण है हमने कोई पैदा नहीं किया है, ईश्वर ने गुण दिए हैं। ईश्वर ने अवगुण दिए नहीं हैं। अवगुण को हमने सिलेक्ट कर लिया है। जहाँ अच्छा है वहाँ बुराई भी उसके होती है, कंट्रारी थिंग्स रहते ही हैं। अब प्रश्न है, हमारे ऊपर चॉइस है, हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा को कि बुरा को। तो जो लोग अच्छा को नहीं समझ पाते ठीक से, पहले पढ़ा है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डिज़ायर और द्वेष, इच्छा द्वेष, सुखम दुखम, संघात, ये सब अभी पढ़ा था, इसके जस्ट पहले पढ़ा था। तो बोलते कि ये ह्यूमिलिटी उसका इतनी ज़्यादा है, ये अपने कुछ नहीं है, क्योंकि सारे गुण ईश्वर के अंदर ही है। तो फिर मनुष्य अगर बोले कि मेरा है, तो ये अज्ञान हो गया कि नहीं है? जानते हैं एवरीबडी नोट का मतलब सुने हैं कि ये मेरा कुछ नहीं, पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तोता की भांति बोलते भी हैं। लेकिन अगर ये कंट्रारी, हमारे एक्शन अगर कंट्रारी हो गया, गलत दिशा में अगर चले गए, तो मुश्किल है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी ना। तो बोलते हैं कि ये अगर करते हैं, बोलते हैं, जानने के बाद भी सब कुछ गुण ईश्वर के हैं, उस ईश्वर से ही सब कुछ हमको आते हैं, फिर हम बोले कि नहीं, हम क्लेम, दावी करेंगे नहीं सब मैंने किया है, मेरा है। तो बोलता है कि ये आता है कहाँ से? अज्ञान से आता है। अज्ञान के बारे में, अविद्या अज्ञान के बारे में हम पहला चर्चा कर चुके हैं। अज्ञान कि मैं ईश्वर से अलग हूँ, मैं कोई स्पेशल व्यक्ति हूँ, या मैं दूसरों से, मेरा जो संसार के जो बाकी लोग जो है, जो जीव है, बाकी व्यक्ति है, मेरे भाई बहन जो भी है, उनसे मैं अलग हूँ, इसको अज्ञान कहते हैं ना। पहली बात तो मैं ईश्वर से अलग हूँ, यही अज्ञान है। तो जहाँ बोले कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो इसका हो गया कि इसका तो ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं अलग हो गया। नहीं, मैं क्योंकि ईश्वर का अंश हूँ, मेरे से सब कुछ ईश्वर करा रहे हैं, ये भावना जो है ये हमको आता है कहाँ से? ज्ञान से, ठीक ठीक ज्ञान से। और जो ज्ञान नहीं है, अपने लिए क्लेम करता है, उसको आता है अज्ञान से, तो वो अज्ञानी है। जैसे बोलते हैं कि नॉन इंजुरी, ठीक है। तो अमानितम, अदम्भितम, अहिंसा। अहिंसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मन से, वचन से, कर्म से किसी को कभी क्षति नहीं पहुंचाना, किसी तरह की, मन में भी, चिंतन में भी किसी के बारे में गलत सोचना नहीं, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। ये सारे रिपीटिशन से बहुत सारी चीज़ें अनंत पर विभिन्न समय में बोले हैं। तो मन में ये सब अहिंसा जो है, मन से भी, चिंतन में भी अगर हम किसी के बारे में गलत सोच लिया ना, ये उसको एक्ट करता है जाके। तो इसलिए सोचना भी कुछ नहीं, बिकॉज हमारा चिंतन ही आगे हमको वाक्य देते हैं, वाक्य में वो परिवर्तित हो जाते हैं, या अभिव्यक्ति उनकी होती है वाक्य के द्वारा। पहले पर चिंतन, फिर वाक्य, फिर कर्म। चिंतन तक तो हमारे मन में रहता है, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, लेकिन जहाँ वाक्य में आ गया फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली गो बियॉन्ड। और वह जहाँ गया तभी भी अगर कंट्रोल नहीं किया, बात को अगर हमने इमीडिएटली ख़त्म नहीं कर दिया, माफ़ी क्षमा अगर नहीं मांग लिया, तो फिर ये कर्म में जाके चला जाता है।
दैट और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जाके। तो इसे बोलते हैं कि अहिंसा हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि एक सारे जितने जीव है जिसके प्रति मैं क्रोध कर रहा हूँ, जिसके लिए गलत सोच रहा हूँ, जिसको गलत वाक्य बोल रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ उसके साथ, ये सब तो मेरे ही है। एक कस्मिक प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस, सारे उसी के क्रिएशन है, वहीं से आए हैं। कस्मिक बीइंग है ना, जो पूरा विश्व में है, उसी सब आए हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी गलत हम लोग कर सकते ही नहीं हैं। फिर बोलते हैं कि अहिंसा क्षांति आर्जवम, फोर भी शांति क्या होता है? शांति आर्जव, फोर बियरेंस, सहनशीलता, फोर बियर। क्या बोलते हैं? हमको कोई तकलीफ हुई, कष्ट दिया, उसको ठीक है छोड़ दे, चला गया, गलती से कर दिया है। पहले हम सहनशीलता पढ़े ना, तितिक्षा, उसको भी शांति भी बोलते हैं। सबको सहन कर लेना है। अभी इस समय में जो हो गया, इमीडिएटली हमको रिएक्ट नहीं करने का है। ऐसा कोई लोगों का कहना है कि अगर आपको किसी ने कुछ बोला, क्रोध आपको आ रहा है, आप उसको 6 घंटा के लिए डिले कर दीजिए, 6 आवर्स। 6 घंटा के अंदर देखेंगे आपका सारी शांत हो जाएगा। ऐसा कई एक्सपेरिमेंटेशन है। इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए। लगे हाथ आपने मेरे को कुछ बोला, उन्हें फटक से आपको कुछ बोल दिया, प्रतिक्रिया दर्शित कर दिया, तो प्रतिक्रिया को थोड़ा सा हमको डिले करना है। वो बोलते हैं 6 घंटा हमको डिले करने का है, बोल मिला के कि हम अब भी रिएक्ट नहीं करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे इस समय में। तो इसको बोलते हैं कि एक शांति है। तो ये फोरबियरेंस से कभी भी दूसरे को ये नहीं करने का, गलत किसी को बोलना नहीं है। और करके फायदा भी क्या मिलने वाला है इमीडिएटली, तो सहन लेते हैं। एक बड़ी छोटी सी उदाहरण दिया जाता है। हमारे जुबान के अंदर जीभ भी है और दांत भी है। दांत बड़े स्ट्रांग होते हैं ना। कभी अगर दांत ने बाई चांस हो जाता है, कभी के खाते खाते जीभ कट जाता है, दांत के नीचे आ जाते हैं, जीभ आ जाते हैं, होता है। कभी खून भी निकल आते हैं, ज़्यादा अगर तेज़ी से खा रहे हैं और थोड़ा जीभ नीचे आ जाए तो बहुत नरम होता है ना, सॉफ्ट होता है, तो उसमें खून रक्त सब होता है, स्राव। तो अब क्या हुआ, मेरे ही सब शरीर के अंदर, मेरे जुबान के अंदर जीभ ने दांत को काट दिया, दोनों ही मेरे हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि जीभ को काटा, मैं दांत को तोड़ दूंगा। चलो तो ये 2 3 4 दांत ने जीभ को काटा, ये 4 दांत को मैं तोड़ दूंगा। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। तो हमारे इस तरह की जो हमारे भाई, हमारे बंधु कोई भी है, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया ना, उसको हमको छोड़ देना चाहिए इमीडिएटली। लेकिन दैनंदिन जीवन में बारंबार अगर करते हैं तो हमको थोड़ा सा दिखा देना पड़ता है। रिपीट अगर होता है, बारंबार रिपीट होता है, एक आध बार हो गया तो ठीक है, चलो मैं तुमको क्षमा कर दिया। क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं ना। जो रियल हीरो है, जिसके सारे स्ट्रेंथ है, ही कैन रिएक्ट इमीडिएटली, उसको पटक सकता है, लेकिन नहीं, तुमको जाओ, तुमको छोड़ दिया, ये अगर बोल दिया तो बोलता है ये हो क्या, दिस इज, तो उसको छोड़ के अभी शांत रहा। फिर बार बार अगर उससे परेशान करने की कोशिश की तो फिर भी दिखा देगा, देखो डोंट इरिटेट मी कंटिन्यूसली, तो मैं तुमको हिट कर सकता हूँ, मैं तुमको प्रतिकार कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्षमा कर रहा हूँ। तो ये बात हो गया। तो फोरबियरेंस, त्याग की बातें हैं, वो असहनशीलता की बातें, उसको हम करेंगे। तो ये अगर डिवाइन रिलेशनशिप हमारे सबके साथ है, हम ये भी जानते हैं, बारंबार नीचे जाते हैं ना कि हमारा रिलेशन क्या है, ईश्वर के सब संतानों के आपस में रिलेशन क्या है, अत्यंत प्रेम का रिलेशन है, अत्यंत होना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी गुस्सा करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, वी आर गोइंग आउट ऑफ द वे। ईश्वर की जो प्रदत्त जो शक्ति हमारे अंदर है वो नहीं कर सकते, सहनशीलता को व्यवहार नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये अगर मन में हमेशा रहे, हमारा रिलेशन भी डिवाइन है, तो इसको हम व्यवहार करें हमेशा। अभी मैं समाप्त करूँगा, थोड़ा एक आध पॉइंट और बोल के, अभी समय हो रहा है। बोले अपराइटनेस, आर्जवम, आर्जवम तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, सीधा, क्रूरता नहीं, वक्रता नहीं, कुटिलता नहीं है बातों में ना, तो इसको बताइए स्ट्रेट कहते हैं। उसमें आपको देखना था मन मुख, जो चिंतन, जो वाक्य, जो कर्म एक दिशा में होनी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बोलेंगे, वैसे हम करेंगे काम। तो ये तीनों जब एक साथ जो चलेंगे तो समझ लीजिए कि ये हो गया हमारे आर्जव है। ठाकुर इसका बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं इसको।
तो मैं अभी समाप्त करूँगा। बाकी 2-3 गुण इसमें हैं, इसको फिर अगले बार चर्चा करेंगे हम लोग। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तो बहुत लंबा है ये, बहुत सारे गुण हैं, उसकी चर्चा धीरे धीरे करेंगे हम लोग। मैं आज समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।